कितनी टिकटें उनको दी, सांसद की भी दी, विधायक की भी दी, और आज एक टिकट नहीं मिली तो पार्टी बुरी हो गई। रेजिमेंट के लिए भूपेंद्र यादव जी ने कोई मदद नहीं की। कुछ कमियां रही हमारे अंदर थी, जिसकी वजह से आज हम सत्ता से बाहर हैं। बसपा को वोट कटुआ मशीन की संज्ञा दी जा रही है। बीजेपी से ज्यादा सीटें हम राजस्थान के अंदर जीते। लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी पार्टी की जीत के लिए जनता को लुभावने वादे कर वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर दौरे पर रहे। अलवर शहर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर जूली ने कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के पक्ष में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान टीकाराम जूली कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी ज्वाइन करने पर डॉक्टर करण सिंह यादव पर हमलावर रहे। ऐसे में कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले नेताओं को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस ने उनको बनाया था, नहीं कि उनने कांग्रेस को बनाई है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, इनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वही रात का इलाका, जिस इलाके ने पूर्व सांसद को जितनी मदद की, विधायक बनाया, सांसद बनाया, आज उसी क्षेत्र का एक नौजवान बच्चा अगर आगे आता है तो उनको आशीर्वाद देना चाहिए था। आज जो इज्जत, जो मान सम्मान पूरे अलवर जिले ने डॉक्टर साहब का किया है, ऐसे समय में उनको नहीं जाना चाहिए था। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है उनको, आज कांग्रेस को कुछ देने का समय था। कितनी टिकटें उनको दी, सांसद की भी दी, विधायक की भी दी, और आज एक टिकट नहीं मिली तो पार्टी बुरी हो गई, हम सब लोग बुरे हो गए। ये बात सोचने वाली है कि आज एक राठ क्षेत्र का एक नौजवान युवा जो वहाँ किसानों की लड़ाई लड़ता है, जो लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा फैक्ट्रियों में, उसकी लड़ाई लड़ता है, अगर उस युवा को कांग्रेस टिकट देती है तो इन लोगों का ऐतराज होता है। डॉक्टर करण सिंह के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? देखिए, समय बताएगा, कोई नुकसान नहीं है। जनता चाहती है कि हमारे यहाँ का लोकल जो लड़का है, जो युवा है, जो हमारी बात के लिए लड़ाई लड़ता है, उसका साथ दिया जाए। पता चल जाएगा, समय बता देगा। कैलाश गुज्जर कांग्रेस में आ गए, क्या उनको कोटा से टिकट मिलने वाला है? ये आला कमान का निर्णय है, उन्होंने टिकट मांगा है, निर्णय आला कमान को करना है। मिल भी सकता है, ये नहीं भी मिल सकता। समर्थन करा है यादव जी का, भूपेंद्र जी को भी समर्थन रहेगा क्या इंक्रीज रहेगा? क्योंकि यादव में भी काफी खेमे, काफी गुट बने हुए। देखिए, गुट बनना एक अलग बात है। हर प्रकार की संस्थाएं समाज के अंदर, समाजों की कई विचारधारा हो सकती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, यादव समाज का एक बहुत बड़ा दुख था कि अहीर रेजिमेंट की डिमांड बहुत समय से करते आ रहे थे। मैंने खुद भी राजनाथ सिंह जी को लेटर लिखा था और उन्होंने जवाब में मना कर दिया कि हमारा कोई विचार नहीं है। इसी रेजिमेंट की मांग को लेकर ये पूरा यादव समाज माननीय मंत्री जी के पास गया था, खून से लिखा हुआ खत लेके गए थे। वो खत भी पाड़ दिया और ये कहा कि कौन सा फर्क पड़ता है, इस नौकरी में नहीं जाओगे तो और बहुत सी नौकरियां हैं वो कर लो। आज यादव समाज का सबसे ज्यादा युवा आज सेना के अंदर है। सबसे ज्यादा शहीद अगर हुए तो इस राठ क्षेत्र के अलवर जिले के हुए, और आज उनको अग्निवीर जैसी सौगात आप दे रहे हो। अही रेजिमेंट की जो डिमांड इसलिए तो कर रहे थे, जिस इलाके के लोग सबसे ज्यादा सेना के अंदर है तो रेजिमेंट बननी चाहिए, उसमें इन लोगों ने कोई मदद नहीं की। भारत ने उसका समर्थन करते हो आप? तो केवल वो यादव पे जीतने की बात कर रहे हैं कि एक जाति से जीते। देखिए, एक जाति से कोई नहीं जीतता। उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं जो अही रेजिमेंट के लिए कही गई है। वो भी हमारा एक मुद्दा है कि अही रेजिमेंट के लिए भूपेंद्र यादव जी ने कोई मदद नहीं की। जैसा भी आपने कहा कि जनता चुनाव लड़ाएगी, हमारे खाते फिक्स कर दिए गए हैं, तो क्या चुनाव का खर्चा जनता को हैंडल करना पड़ेगा? तो जूली जी ने हाँ भरी है अलवर की। तो जनता जो है, हम तो आपको एडवेट लगाएंगे तो हमारी जनता पैसा देगी तो आपको भी हम चुकाया करेंगे, क्योंकि अभी तो हालत यही है। ईडी को पता लग गया एड्रेस का, तो फिर दिक्कत क्या हो सकती है? देखिए, ईडी इनकम टैक्स जो भी आए, यहाँ तो खुला काम है, सब लोग सामने, हमें कोई डर नहीं है। और हमने तो तय भी कर रखा है, हमें तो डर एक ही है, ईडी आ जाए, पता चलेगा कि जूली के पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो बड़ी स्थिति हो जाए। कांग्रेस अलवर में स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी या कोई जनता से रिलेटेड मुद्दा भी है आपके पास? देखिए, मेरी बात सुनो, सारे मुद्दे हमारे सामने हैं। बाहरी पे वो आ जाए और लोकल पे आ जाए, हमारा जवान तैयार है। विकास पे आ जाए, भौर जितेंद्र सिंह जी के 5 साल के काम और 10 साल के बीजेपी के काम
गिना नहीं सकते, तुलना नहीं कर सकते। 100 के मुकाबले 1 की रेशो है। पिछले 5 साल में राजस्थान की गहलोत सरकार के काम और उससे पहले वसुंधरा राजे सरकार के काम वो जनता के सामने है। आज हम लोगों ने गरीबों के लिए चिरंजीवी योजना हम लेके आए, ओपीएस हम लेके आए, ऐसी योजनाएं गरीबों को खाद्य सुरक्षा किट हमने दिए ताकि आम व्यक्ति को लाभ मिल सके। जब दिल्ली के अंदर थे आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानून हमने बनाए जिनका फायदा आज देश को मिल रहा है। ये बताएं तो सही। इतना काम करा उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया कांग्रेस को देखना पड़ा। आपको लग रहा है कि जनता ने जब भी नकार दिया था इतना बेहतर काम? देखिए, जनता ने नहीं नकारा है। इस चुनाव के अलग कारण थे, आला कमान को हमने बता दिया है। जनता ने नहीं नकारा है। हमारा वोट ऑफ परसेंटेज पहले जितना ही रहा है। 16 लाख वोट हमारे बढ़े हैं। बीजेपी का वोट कुछ बढ़ा है जिसकी वजह से आज वो सत्ता के अंदर आ गए, लेकिन हमें नहीं नकारा। आज भी 70 प्लस विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। कुछ कमियां रही हमारे अंदर थी जिसकी वजह से आज हम सत्ता से बाहर हैं। विधानसभा चुनाव में कुछ भी नहीं रहेगा। आज सब लोग जान रहे हैं कि बसपा को वोट कटुआ मशीन की संज्ञा दी जा रही है। बीजेपी के द्वारा उनको तैयार करके लाया गया है कि वो हमारे वोट काटे और यहाँ पे बीजेपी जीत जाए। यहाँ पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अलवर ग्रामीण में भी राजपा एक बार लड़ी थी, सब लोगों के समझ में आ गया। बसपा ने पिछली बार लड़े थे, जहां जहां लड़े सब समझ में आ गए। आज मायावती जी की जो जबान बंद कर रखी है मोदी जी ने, उनको डरा रखा है। आज मायावती जी चुप है, अगर वो बोल देंगी तो उनको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हर जगह बसपा की टिकटें बीजेपी बांट रही है। जहां कांग्रेस को नुकसान होता है उन लोगों को बीजेपी टिकट दे रही है। इस लोकसभा में नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव का भी आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर जितेंद्र सिंह जब सांसद थे तो अलवर में विकास करवाया, फिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ते? अगर उन्होंने विकास करवाया तो फिर वो क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे? देखिए, आज बहुत जितेंद्र सिंह जी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं। मध्य प्रदेश और आसाम की उनके पास जिम्मेदारी है। उन दोनों स्टेट के अंदर भी उनको चुनाव लड़ाना है। आलाकमान नहीं चाहता था कि वो यहाँ से लड़े। उनकी जिम्मेदारी है कि वो दोनों जगह पे चुनाव लड़ाएं। आज वहाँ पे 14 और 29 सीटें हैं दोनों स्टेट के अंदर। बड़ी जिम्मेदारी। अभी टिकटों का अभी तक चयन नहीं हुआ है। मैं कल ही बात कर रहा था, वो आसाम जाके आए, सुबह गए, शाम को आए। कल सीट थी, उससे पहले 2 दिन पहले हम दिल्ली में थे, लगातार साथ थे। अभी 2 दिन मध्य प्रदेश जाएंगे। ऐसे में ललित यादव जी के साथ वो कैंपेन कर पाएंगे क्या? उड़ीसा में कम सीटें थी। हाँ, 2 स्टेट है, बड़े स्टेट है, ज्यादा सीटें हैं। कितने कॉन्फिडेंट है कि कितनी सीटें इस बार कांग्रेस को? देखिए, राजस्थान के अंदर मैं कहना चाहूंगा, मीडिया को बताना चाहूंगा, बीजेपी से ज्यादा सीटें हम राजस्थान के अंदर जीतेंगे।